हम पृथ्वी लोक में आए नहीं हैं, हम पृथ्वी लोक में आए नहीं हैं, हमको भेजा गया है। तो कौन भेजता है हमें ये पृथ्वी लोक में? हम बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में, भव चक्र में फंसकर हम यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम खुद आ नहीं रहा है, किसी ना किसी पर्पज की वजह से, किसी ना किसी पर्पज की वजह से हमें भेजा जाता है। तो कौन भेजता है हमें, कौन भेजता है हमें, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी सूक्ष्म जगत की बातें हैं, ये सारी सूक्ष्म जगत की बातें हैं जो आपको, ये सारी पता चलने के बाद में आपको अपनी जिंदगी में लाइफ जीने के लिए, अपनी जिंदगी में लाइफ जीने के लिए बहुत आसानी होगी। जब मुझे ये सारी चीजें मुझे पता चली, तब मेरे दिमाग के ढक्कन खुल गए, पूरे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो गई कि कैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। तो आपको मैं बताता हूँ कि सूक्ष्म जगत की बातें, सूक्ष्म जगत की बातें, ये यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, ये प्रकृति कैसे काम कर रहा है। हम यहाँ पृथ्वी लोक में आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपको अगर नागपुर से पुणे जाना है तो पुणे में जाके आपको कोई तो काम करना है, इसके वजह से जाते हो, जाके सिर्फ घूम के ऐसा कुछ करके आ नहीं जाते हो, कुछ रीजन रहता है तब आप जाते हो। तो इसका मतलब आप यहाँ पे आए हो, आप भारत के या पूरे दुनिया के किसी भी देश में पैदा हुए हो, किसी भी गांव में, शहर में पैदा हुए हो, तो इसका मतलब आप उस शहर में ही हो, आप उस गांव में भी हो। इसका कुछ रीजन है, अचानक कोई भी संयोग से ही नहीं हो रही है, कोइंसिडेंटली कोई भी चीजें नहीं हो रही है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो देखो, इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटी है कि सारी चीजों में आप यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, आपको भेजा जा रहा है अपने कर्मों के द्वारा। आपको सबसे पहले मैं बात बता दूं, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में आप कहीं पे भी जन्म लेते हो, कहीं पे भी जन्म लेते हो, तो उसमें आपको कुछ लाइफ लेसन सीखने के लिए, आपको कुछ लाइफ लेसन सीखने के लिए भेजा जाता है। किसी जन्म में हम पिता का रोल निभाते हैं, किसी जन्म में हम माँ का रोल निभाते हैं, किसी जन्म में भाई का, बहन का रोल निभाते हैं, किसी जन्म में बहुत रिचनेस की फैमिली में जीते हैं, किसी जन्म में हम बहुत गरीबी में जीते हैं, किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म करते हैं, किसी जन्म में हम बहुत बुरे कर्म करते हैं, किसी जन्म में हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, किसी जन्म में हम भक्ति भाव में रहते हैं। तो ये सारे लाइफ लेसन सीखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं अपने कर्मों के द्वारा। जब हमारा काम यहाँ से हो जाता है, तब हम डायरेक्टली यहाँ से निकल जाते हैं। निकल जाना मतलब क्या है? मुक्ति पा लेना मतलब क्या है? मुक्ति पा लेना मतलब हमें शरीर धारण नहीं करना है, लेकिन हम ये सोल लेवल पे, सूक्ष्म जगत पे, पृथ्वी लोक में रहते ही है, बस हमारा काम चेंज हो जाता है, ठीक है। हम सिर्फ, हमें मुक्ति पा लेना, मोक्ष पा लेना, मुक्ति पा लेना, वो अलग अलग चीज है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आते हैं लाइफ लेसन लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। देखो, दो तरीके से आ सकते हैं, हम कुछ सीखने के लिए आ सकते हैं या फिर कुछ सिखाने के लिए आ सकते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि हम कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आए, ठीक है। तो आपको मैं दूसरी चीज बताता हूं कि आप अभी सिखाने के लिए कुछ आए। जब आप बहुत मैच्योर सोल बन गए, आप ओल्ड सोल बन गए, सोल के भी टाइप होते हैं, तो आप बहुत मैच्योर सोल बन गए, ओल्ड सोल बन गए, तब आपको इस यूनिवर्स के द्वारा, आपका मन कोई भी कर्म संस्कार नहीं बना रहा है, ना बुरे बना रहा है ना अच्छे बना रहा है, तो आप मुक्ति पा लेते हो। तो मुक्ति पा लेने के बाद में आपके पास में एक फ्री विल रहती है कि जो मैंने सुख पाया है वो मैं दूसरे साधकों को भी दूं, उसको गाइड करूं। तो उसके समय में आप अपने फ्री विल से एक दिव्य आत्मा की शरीर धारण करते हो, उस जैसे कि सदगुरु हो गए, ओशो हो गए, संत कबीर हो गए, ठीक है। इतने बड़े बड़े जो महाअवतार बाबा जी हो गए, जितने भी बड़े बड़े जो दिव्य आत्माएं हैं, इस पृथ्वी लोक में आके, पृथ्वी में आके आपको गाइड कर रहे हैं, ध्यान के लिए कर रहे हैं। जैसे पीएमसी हिंदी के सुभाष पत्री जी हो गए, ये जो जैसे दिव्य आत्माएं हैं जो ध्यान के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, इनके पास में फ्री विल होता है कि आप इस पृथ्वी लोक में आओ, वो आएंगे और लोगों को कुछ अच्छी बातें सिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ सीखने के लिए आते हो या फिर सिखाने के लिए आते हो, कुछ सीखने के लिए या सिखाने के लिए आते हो। तो जो दूसरा जन्म हम लेते हैं मुक्ति के बाद में, वो होता है आपके करुणावश, वो होता है आपके करुणावश। आप इस संसार को प्यार बांटना चाहते हैं, तब जाके आप इसमें आते हो। तो आपको मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मैं 2020 से पहले जॉब करता था, फिर बिजनेस में आया, स्पिरिचुअलिटी में आया, यूट्यूब चैनल खोला, आपको सारे कर्मा प्रारब्ध की बातें बता रहा हूँ। तो ये बातें आ कहाँ से रही है? क्या मैंने इसकी कोई प्रोफेशनली पढ़ाई की है? क्या मैंने किसी से बहुत बड़ा कोर्स किया है? नहीं, ये चीजें आते हैं आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से। ये सारी चीजें आती है आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से, ताकि आप अच्छे, जब हम, अभी मैं जैसे अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो ये मेरे नेक्स्ट लाइफ में भी मुझे काम आएंगे। मैंने पिछले जन्म में भी जो पुण्य कर्म किए होंगे, उसी के बेस पे मैंने ये जन्म मुझे मिला है, और मैं आप लोगों को ये सारी चीजें सिखा पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आ कहाँ से रही है? मेरे सबकॉन्शियस में, मेरे सोल में से ये आ रही है, ताकि आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ।
मेरा कर्मा क्या है कि मैं आप लोगों को सीखना, मुझे भी सीखना है, ठीक है, आप लोगों को सिखाना और मुझे भी सीखना। तो ये मेरा कर्मा है। आप लोगों का कर्मा ये रहता है कि किसी के लिए अच्छा काम करो, किसी को डोनेशन दो, किसी के लिए सारी चीजें करो, ये आपका कर्मा होता है, ठीक है। तो दो तरह से ये सारी चीजें है ना आपके लाइफ में काम करेंगी। तो इसी बात को आपको समझना है कि हम यहाँ पे आते नहीं हैं, हमें भेजा जाता है अपने कर्मों के द्वारा, ठीक है। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, क्योंकि मेरी लाइफ में अगर देखेंगे तो पहले 2020 से पहले मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं था, लेकिन 2020 के बाद में डायरेक्टली मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मेरे कर्म वैसे थे। क्यों अचानक आ गया? क्या नहीं, इसके पीछे कारण थे, पूर्व जन्म के कोई ध्यान साधना थी, पूर्व जन्म के कोई पुण्य कर्म थे, इसकी वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, ध्यान करने लगा, अलग अलग मेडिटेशन में गया, अलग अलग विपासना किया, सारी चीजें किया। तो इसकी वजह से आपको भी ये चीज मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर इस पृथ्वी लोक में आए हैं तो आपके लाइफ का कुछ पर्पज है। देखो, लाइफ के पर्पज और सोल पर्पज अलग अलग होता है। लाइफ का पर्पज अभी इस जन्म से ही सीमित होता है, जैसे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, कोई भी है, तो वो उनका हो गया लाइफ का पर्पज। और कोई जो भी है उनके सोल का पर्पज रहता है। जैसे मेरा इसके पहले जॉब करना, बिजनेस करना, ये मेरा सोल लाइफ पर्पज था। लेकिन मेरा सोल पर्पज क्या है? ध्यान करना, ध्यान खुद करना और लोगों को ध्यान सिखाना, आध्यात्म सिखाना, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाना, इनको यूनिवर्स ब्रह्मांड की बातें सिखाना है। ये मेरा है ना सोल पर्पज है। तो आपका भी सोल पर्पज क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको ये यूनिवर्स कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अपना सोल पर्पज देखो, आप अपना ध्यान करो, आप अध्यात्म में देखो। आप यहाँ पे ये जो मटेरियलिस्टिक चीजों में देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, टाइम पास कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो इस चीज का समय नहीं है, वो इस चीज का समय नहीं है आपको सारी चीजों में, है ना, समझने के लिए। तो ये वीडियो वही देख पाएगा जिसके नसीब में होगा, जिसके प्रारब्ध में होगा, ठीक है। तो आपको लगता होगा अरे मैं आ गया, मैं इसके घर में आ गया, उसके घर में आया नहीं है, आपको भेजा गया है किसी पर्पज के द्वारा। तो उसको समझो और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की, है ना, कोशिश करते रहना है। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते रहता हूँ, अलग अलग मेडिटेशंस करता हूँ। तो मुझे ये बातें पता चलती है कि हम यहाँ पे आए नहीं हैं, हम खुद पे, हम फ्री विल से होके आए नहीं है, क्योंकि हमारे इतने कर्म पावरफुल नहीं है कि हम कहीं पे भी जन्म लेने का हमारा हक है। आपको किसी को कुछ सिखाने के लिए या फिर खुद सीखने के लिए, लाइफ लेसन सीखने के लिए आपको यहाँ पे पृथ्वी लोक में भेजा गया है। तो इसको अपनी सारी सोल जर्नी समझ के, इसको अध्यात्म में आए हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आगे बढ़ते जाना है और अपने लाइफ को चेंज करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और पैरासाइट कमेंट कर देना। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।